ओम शांति। हम अभी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी का बुक पढ़ रहे। लास्ट वीडियो में हमने सुतीसा बहन, सरला बहन, मोहिनी बहन, संतोष बहन और कैलाश बहन जी का मम्मा के साथ का अनुभव सुना। अभी हम उसी अनुभव को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। करुणाशीले क्षमा पूर्णे प्रेममयी माँ सरस्वती। पूना की दादी ब्रिज शांता जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि एक बार हम 30 कुमारियों को एक कमरे में ध्यान में बिठा दिया गया। उस समय वहां इतनी शांति छा गई कि कई कन्याएं तो ध्यान में चली गई। बाबा ओम निवास में रहते थे और हम ओम मंडली में रहते थे, जिसका पहले यशोदा निवास नाम था। तब बाबा को फोन पर बताया गया कि कई कन्याएं ध्यान में चली गईं। वे ध्यान में पीयू पीयू बोल रही हैं। बाबा आए और उनको ध्यान से उतारा। मम्मा में ज्ञान समझाने की विधि बहुत प्रभावकारी थी। मम्मा जिस किसी को ज्ञान सुनाती थी वह जरूर प्रभावित होता था। हमारे बाप और दादा भी रोज ज्ञान सुनने ओम मंडली में आते थे। सिंध में इस ज्ञान के लिए, बाबा के लिए अथवा मम्मा के लिए किसी की कोई शिकायत व विरोध नहीं था। शिव बाबा को उस समय हम ऑल माइटी बाबा कहते थे। जब पवित्रता की धारणा के नियम लागू किए तब से विरोध प्रारंभ हुआ। इससे पहले ओम मंडली की सब प्रशंसा करते थे, इज्जत करते थे। एक दिन टेनिस कोर्ट में ले जाकर मम्मा ज्ञान सुना रही थी। उस समय मम्मा ने कहा, देखो ब्रिज शांता, इधर देखो, तुम्हें कौन सुना रहा है? यह ज्ञान तुमको कौन दे रहा है? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ऐसा कहते हुए मुझे देखने लगी। मम्मा के बोल में, मम्मा के रूप में साक्षात बाबा का स्वरूप अनुभव हो रहा था। उस समय हम ब्रह्मा बाबा को साधारण रूप में कभी नहीं देखते थे। हम ब्रह्मा बाबा को निराकार का साकार पार्ट मानते थे। उस समय बाप दादा शब्द नहीं था। निराकार शिव बाबा को ऑल माइटी बाबा और साकार को बाबा कहते थे। हम जानते थे दोनों अलग अलग हैं, फिर भी हमें अनुभव होता था कि दोनों कंबाइंड हैं। उस समय मुझे मम्मा में बाबा का कंबाइंड रूप अनुभव हुआ। तब मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैं समझ गई। मम्मा बहुत रहम दिल थी। सजा मिलने से कोई व्यक्ति सुधरता है, इस बात पर उनका विश्वास नहीं था। मम्मा मानती थी कि जो व्यक्ति अपनी गलती पर प्रायश्चित करता है अथवा अपनी गलती का एहसास कर उसको सुधारता है, वही अच्छा व्यक्ति है और वह क्षमा का हकदार है। ऐसे व्यक्ति पर मम्मा अपना प्यार बरसाती थी। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई। कराची में हम लोग रोज ड्रिल की वर्दी पहनकर टेनिस कोर्ट में ड्रिल करने जाते थे। चंद्रमणि बहन हम सबको ड्रिल कराती थी। कभी कभी मम्मा भी आती थी। ड्रिल करने जाते थे तो सब जूते पहनते थे। जिस दिन देखने के लिए मम्मा आई थी उस दिन मैंने चप्पल पहनी थी। मम्मा ने मुझसे पूछा, तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं? मैंने कहा, मम्मा 2-3 दिन से पाँव में दर्द है, इसलिए जूते नहीं पहने हैं। लेकिन बाद में मेरा मन अंदर ही अंदर खाने लगा कि मैंने मम्मा महारानी से झूठ बोला, क्योंकि उस दिन तो मेरे पाँव में दर्द नहीं था। उस दिन मैं जूते पहन सकती थी। फिर भी मैंने मम्मा से झूठ बोला। उन दिनों बाबा हम लोगों से कहते थे कि किसी से कोई भूल हो जाए तो इसके बदले सजा के रूप में एक दिन का नाश्ता अथवा भोजन छोड़कर अपने आप को सजा दो। बाबा की यह बात मुझे याद आई तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता खिलाकर बाहर आ गई। खिलाने की ड्यूटी मेरी और आत्म मोहिनी बहन की थी। 8 बजे तक नाश्ता खिलाना पूरा हो गया था। 9 बजे मम्मा अपने कमरे से नीचे आई। नीचे एक बेंच रखा था जिस पर मम्मा बैठती थी और उनके सामने हम सब बहनें नीचे बैठती थी और कचहरी जैसी होती थी। इस कचहरी में सब अपने आप अपनी भूलें बताते थे। मैंने भी खड़े होकर अपनी भूल बता दी कि मम्मा, मैंने आज
आपसे झूठ बोला है, इसलिए मैंने अपने आप को सजा दी है। मम्मा ने पूछा, क्या भूल की है और क्या सजा दी है? मैंने सारी बात बता दी। मम्मा ने कहा, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? मम्मा का भी नाश्ता अभी तक नहीं हुआ है। मम्मा के साथ तुम भी नाश्ता करो, चलो। मैंने कहा, नहीं मम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला है, मुझे सजा भोगने दो। तब मम्मा ने कहा, ब्रिज शांता, मम्मा आज तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहती है। क्या तुम अपने साथ मम्मा को नाश्ता नहीं करने दोगी? फिर मम्मा मेरी अंगुली पकड़कर ले चली और कहा, तुम्हें छोड़कर मैं नाश्ता नहीं करूंगी। आखिर मम्मा ने अपने साथ बिठाकर मुझे नाश्ता खिलाया। इस प्रकार मम्मा माँ थी, करुणामयी थी, क्षमामय थी और वात्सल्यमयी थी। हम देखते थे कि मम्मा हमेशा मन मनाभव की स्थिति में रहती थी। जब देखो तब ऐसा ही लगता था कि मम्मा योग में है, मगन अवस्था में है। मम्मा का देखना, चलना, बोलना, मुस्कुराना आदि सब में अलौकिकता और आकर्षण देखने में आता था। मम्मा की खुशी और नशा कभी कम नहीं होता था। मम्मा ने मुझे जगत माता कह पुकारा। काशी, वाराणसी से ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन जी लिखती हैं कि वो क्षण कितना न अद्भुत, अलौकिक और दिव्य अनुभूतियों से भरा था, जब मुझे शास्त्रों में वर्णित विद्यादायिनी, वीणा वादिनी जगदम्बा सरस्वती से साक्षात मिलन मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अनुपम महामिलन को व्यक्त करने में शब्द असमर्थ हैं। हमने तो भक्ति में देवियों की महिमा सुनी थी, परंतु मम्मा के दिव्य मिलन से तो मैं स्वयं देवी बन गई। यह सब कुछ पल भर के में ही हो गया। न सोचने, न समझने, न तर्क वितर्क करने, न ही भविष्य के प्रति संशय करने के लिए समय, मानो वक्त ठहर गया हो। मैं इस दिव्य मिलन में भूल गई थी इस नश्वर शरीर, असार संसार और समय को। आज भी मम्मा से प्रथम मुलाकात के क्षण आंखों से मोतियों के रूप में छलक पड़ते हैं। भक्ति का संस्कार जन्मजात होने के कारण नित्य मंदिर में जाकर पूजा वंदना करती थी। शिव और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की उपासक थी। मन में इच्छा थी देवी बनने की। यही बात मैं भगवान से प्रार्थना में भी कहती थी। एक दिन जब मैं शिव के मंदिर में बैठकर ध्यान कर रही थी, तो अचानक सामने का शिवलिंग अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर प्रकाश पुंज निकलने लगा और मंदिर के दरवाजे पर सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ। मैं ध्यान में चली गई। आकाशवाणी हुई, बच्ची, जो चाहती हो बन जाओगी। जब आंखें खुली तो देखा कि सामने शिवलिंग और बाहर नंदीगण की केवल मूर्ति है, अन्य कोई नहीं। बाद में यही साक्षात्कार मुझे मम्मा से मिलन कराने का अनोखा माध्यम बना, क्योंकि इस साक्षात्कार के बाद मुझे सचमुच देवी बनने की धुन सी सवार हो गई। मन में यही आता था कि कहीं हिमालय की कंदराओं में जाऊं और तपस्या करके देवी बन जाऊं, लेकिन कन्या होने के कारण आगे कदम नहीं बढ़ा पाती थी। धैर्य की परीक्षा की भी तो एक सीमा होती है। आखिर मेरे जीवन में ड्रामा की वो घड़ी आ ही गई, जब मुझे सत्संग में जाने का सुअवसर मिला। सत्संग चल रहा था। चंद्रमणि दादी जी योग करा रही थी। मैं जब वहां योग में बैठी तो तुरंत ध्यान में चली गई। ध्यान में शिव बाबा ने पूछा, बच्ची, जगदम्बा सरस्वती सरस्वती से मिलना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ बाबा। तब फिर बाबा ने कहा, बच्ची, तुम अब देवी बन जाओगी। मैं खुशी के मारे झूम रही थी। जब मैं ध्यान से सामान्य अवस्था में आई तो देखा कि ब्रह्मा बाबा का फोटो वहां लगा हुआ है, जिनको साक्षात्कार में 5 वर्ष पूर्व देखा था। यहीं पर मुझे मातेश्वरी जगदम्बा के अमृतसर आने का समाचार मिला। मैंने सुना था कि मातेश्वरी जगदम्बा साक्षात देवी हैं।
ये बातें बाबा ने मुझे ध्यान में भी बताई थी। मैं मम्मा से मिलन के क्षणों की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया जब हम सब क्लास में थे और मातेश्वरी जी जगदम्बा सामने थीं। तो पहली दृष्टि मम्मा पर ज्यों ही पड़ी, मुझे मम्मा के बदले वीणा वादिनी साक्षात सरस्वती का साक्षात्कार हुआ और उनके चारों ओर प्रकाश का चक्रमन करता हुआ पुंज दिखाई दिया। मम्मा के इस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैं अभिभूत हो गई। इसके बाद मम्मा संदली पर बैठी। अचानक मम्मा के स्थान पर कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी और कभी भक्ति मार्ग वाली सरस्वती दिखाई पड़ी। यह देखते देखते मैं ध्यान में चली गई। मैं शुरू से ही ध्यान में सहज रूप से चली जाती हूँ। इसके बाद मम्मा ने मुरली चलाना प्रारंभ किया। मम्मा के एक एक शब्द का जादुई चमत्कार था, जिसे छोटे बड़े सब सहज रूप से समझ सकते थे। उस समय मेरी उम्र लगभग 12-13 वर्ष थी। फिर भी मम्मा के प्यार ने मुझे लौकिक माँ का प्यार भुला दिया और मैं मम्मा को ही लौकिक अलौकिक माँ स्वीकार करने लगी। पहली बार जगदम्बा माँ के मुखारविंद द्वारा ज्ञान मुरली सुनकर जीवन में सर्वाधिक खुशी हुई। मम्मा की आवाज के साथ साथ मुझे सितार की मधुर ध्वनि भी सुनाई पड़ रही थी। मुरली के बाद मम्मा ने मुझे वरदान देते हुए कहा, मुरली को सुनकर दूसरों को सुनाना यह तुम बच्चों का ही कार्य है। तुम शिव शक्ति हो। शक्ति सेना में सम्मिलित होकर बाबा के कार्यों को पूरा करो। तभी मैंने मन ही मन वायदा किया कि मैं अपनी इस माँ के वचनों को अवश्य ही पूर्ण करूंगी। दूसरी बार मम्मा से मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ पंजाब के बटाला शहर में। दादी चंद्रमणि जी की पालना में पली हुई कन्याओं से तब सारा हॉल भरा हुआ था। इतनी कन्याओं को देख मम्मा बेहद खुश दिखाई दे रही थी। मम्मा ने सेवा और सेवा करने की विधि के ऊपर अच्छी क्लास कराई और हमें ईश्वरीय सेवाओं में निकलने के लिए प्रेरित किया। उम्र में मैं सबसे छोटी और दुबली पतली थी। फिर भी मम्मा की क्लास से प्रेरणा लेकर मैंने सेवाओं में निकलने का दृढ़ प्रतिज्ञा की। चंद्रमणि दादी जी द्वारा मिली ईश्वरीय पालना और स्नेह के कारण किसी भी कन्या का दिल बाहर जाने का नहीं हो रहा था। परंतु मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मैं बाहर ईश्वरीय सेवार्थ जाऊंगी। इस पर मम्मा ने मेरे निश्चय की परीक्षा ली और पूछा कि अगर तुम्हारी माँ ने मना किया तो क्या करोगी। तब मैंने संकोचवश कहा कि मम्मा आप ही तो मेरी माँ हो। तब तक मैं अपनी लौकिक माँ को सचमुच जैसे भूल चुकी थी। यह मम्मा के प्यार का जादुई चमत्कार था। फिर मम्मा ने कहा, मैं तुम्हें शेरों के पास भेज दूं तो डरोगी नहीं, शेरों का शिकार करोगी ना। यद्यपि मैं शेरों का भावार्थ नहीं समझ पा रही थी, फिर भी मैंने उत्तर दिया, हाँ जी मम्मा। फिर मम्मा ने जैसे कि एक से एक परीक्षा लेते हुए मुझे फुल मार्क्स देकर काशी के विद्वान पंडित महामंडलेश्वर शंकराचार्य एवं विद्वत परिषद की सेवार्थ भेजा। ईश्वरीय सेवा में निकलने से पहले मम्मा ने हमें अपनी विशेषताओं से भरपूर किया। हमने अपनी आंखों के सामने उस समय के प्रतिष्ठित उम्रदराज व्यक्तियों को भी मम्मा की अलौकिक शक्ति के आगे नतमस्तक होते हुए देखा। यह उनकी असीम ईश्वरीय शक्ति का ही चमत्कार था। मम्मा न केवल मीठी और मधुर वाणी बोलती थी, बल्कि उनके नैनों की भाषा भी इतनी ही मधुर एवं मीठी थी, जो कोई भी नजर मिलाए उसे सहज आभास होता था कि मम्मा हमें कितना प्यार करती है। मेरे अंदर कम बोलने और अधिक संकोच करने का संस्कार बचपन से ही था। इस पर मम्मा ने कहा, तुम्हें शक्ति की देवी दुर्गा बनकर सेवा करनी है। दुर्गा देवी कभी संकोच नहीं करती है।
इस प्रकार मम्मा ने मेरी अनेक सूक्ष्म कमजोरियों का अपनी मीठी-मीठी शिक्षाओं द्वारा बहुत ही सहज परिवर्तन कर दिया। फिर मम्मा ने मुझे समझाया कि तुम जगत माता हो। जगत माता के सम्मुख हर प्रकार के बच्चे आएंगे, कोई प्रेम वाले, कोई नटखट। मैंने मम्मा के दिए इस सम्मान का विशेष प्रयोग किया और सेवा क्षेत्र पर सेवा में सफलता प्राप्त करने में विशेष मदद मदद अनुभव की। आज भी मुझे लगता है कि मम्मा सूक्ष्म रूप से मेरे सम्मुख उपस्थित है और समय प्रति समय मार्गदर्शन करती रहती हैं। मम्मा अपने आप में ज्ञान, योग और दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी। भला मम्मा की महिमा को शब्दों की सीमाओं में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। दिल्ली हरिनगर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि मम्मा से मेरी पहली मुलाकात अमृतसर में सन 1956 में हुई थी। मम्मा अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति थी। आप संपूर्ण चंद्रमा के समान एक शीतल और शांत आभा को लिए हुए थी। आपका जीवन एक खुशबूदार गुलशन था, दिव्य गुणों की खान था। आपके कर्मों में सद्गुणों की सुगंध महकती थी। मम्मा के नैनों में मातृ स्नेह, करुणा एवं रूहानियत की अलौकिक रोशनी थी। आपको देखने से अथवा आपके सानिध्य में ऐसा महसूस होता था कि आप ही देवी स्वरूप सरस्वती हैं। आप सागर के समान शांत स्थिति वाली रहीं। पहली मुलाकात में ही आपकी तेजस्वी दिव्य स्वरूप चुंबकीय शक्ति ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। शुभ्र श्वेत वस्त्र, बड़ी-बड़ी आंखें और लंबे-लंबे बालों में आप पवित्रता की साक्षात देवी लगती थी। आप पवित्रता की देवी थी। आपके व्यक्तित्व में निर्भयता, निश्चिंतता, निर्माणता, निश्चलता जैसे गुणों का पूर्ण समावेश था। आपके नजदीक जाते ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पवित्रता और शीतलता की किरणें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मेरे समस्त विकार मुझसे दूर भाग रहे हैं। बहुत ही हल्कापन और खुशी छा रही थी। आपके अनूठे व्यक्तित्व की मेरे ऊपर गहरी छाप लग गई, जो मैंने यही दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे मम्मा जैसा ही जीवन जीना है। मम्मा संपूर्ण पवित्रता की एक जीती जागती मिसाल थी। आप त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति थी, जो सबको आकर्षित करती थी। आपके सामने कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा आए, आप उनकी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनती थी। मौन भाषा में उसे शक्ति प्रदान करती हुई पूर्ण रीति से मार्ग प्रदर्शना देती थी। जीवन के लिए रूहानी, चमत्कारी, वरदानी बोल। जब शिव शक्ति सेना की सेनानी मातेश्वरी जी अमृतसर की भूमि में तीसरी बार आई, तो मेरी लौकिक माता जी ने बड़े आदर पूर्वक प्रेम से जन जन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मीठी मम्मा के आगे फिर यही प्रश्न रखा कि आप शुक्ला को समझाइए कि यह शादी करे, नहीं तो मेरे लौकिक परिवार और अमृतसर की इस धरा पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। तब शुभचिंतक मम्मा ने मुझे बड़े प्यार और दुलार से समझाया कि बच्ची, तुझे शादी करनी है। मैंने मम्मा को कहा, आपके तो हर श्वास में पवित्रता का वास है। आप पवित्रता की महान देवी हैं। आप सभी जनमानस के हृदय में ज्ञान प्रकाश व ज्ञान वीणा के द्वारा पवित्र संस्कारों को जागृत करती हैं। सभी को पवित्र बनने का आदेश और संदेश देती हैं। फिर मुझे ऐसा आदेश क्यों देती हैं कि तुझे शादी करनी है? मम्मा की परखने और निर्णय करने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। वे कहने लगी, तुझे इस आत्मा अर्थात अपनी लौकिक माँ का उद्धार करना है और
अपने जीवन की धारणाओं से जन जन को संदेश देना है। तब मैं उस अद्वितीय शक्ति को बोली, मुझे तो फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है, बाल ब्रह्मचारिणी रह अपने जीवन को शिव शक्ति के रूप में सार्थक करना है। फिर भी उस शिव शक्ति सेना की सेनानी ने मुझे शादी की ही प्रेरणा दी और कहा कि बाप दादा आपके द्वारा कोई विशेष कार्य कराएगा जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसों को भी दिखा सके कि नारी ही शक्ति है और नारी ही दुर्गा है। आज मैं बहुत ही वात्सल्य से सम्मानित और गौरवशाली शब्दों में कह रही हूँ कि प्राणों से भी प्रिय मम्मा की मीठी मीठी दृष्टि और मीठे मीठे उत्साहवर्धक बोल मेरे लिए वरदान बन गए, जो असंभव कार्य भी सहज रीति से संभव हो गया। मैं कहीं भी जाती हूँ, रहती हूँ, लेकिन अपने को सदा ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत महसूस करती हूँ। मुझे सदा यह ध्यान रहता है कि मेरा जीवन प्रभु की अमानत है और मीठी प्यारी माँ ने मुझे जो सशक्त जीवन जीने की शक्ति दी और वरदानों से सुसज्जित किया, उनको जीवन में धारण करते हुए सत्यता, दिव्यता, पवित्रता तथा रूहानियत की मूर्ति बन माता पिता का नाम रोशन करना है। कहा जाता है, लाली मेरे लाल की जित देखा उत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मातेश्वरी जी की एक झलक यह भी। मातेश्वरी भगवती थी, शिव सती थी। गुड़गांव से ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन बहन जी लिखती हैं कि मेरा अलौकिक जन्म करनाल में सन 1959 में हुआ। पहली बार जब मैं मधुवन में आई तो मम्मा बाबा सामने संदली पर बैठे थे। ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए। अपनापन महसूस हुआ। मम्मा के एक एक अंग में रूहानियत भरी हुई थी। मम्मा की पहली दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मम्मा ने सारी चांदनी मेरे ऊपर बिखेर दी हो। मम्मा के अनेक रूप देखने में आए। लगा कि यही जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है। नैनों को ऐसी रोशनी मिली जो मेरी कालिमा धुल गई। माँ का इतना प्यार था जिसका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। मम्मा की आवाज इतनी सुरीली थी कि उसे सुनकर तो चलता हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था। मम्मा की मुरली की तान सुनकर एक रूहानी मस्ती चढ़ जाती थी। मम्मा ऐसी सरल भाषा में ज्ञान देती थी जो कैसे भी अनपढ़ को भी सहज समझ में आ जाता था। अभी भी मम्मा की याद आती है तो मीठी मम्मा का खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। दिल गदगद हो जाता है। मम्मा के मस्तक में ऐसी चमक थी जिसको देखते ही सुध बुध भूल जाती थी। दिल करता था कि माँ तुझे देखती रहूं। इतनी माँ में रूहानियत थी। एक बार करनाल में मैं लौकिक परिवार को माँ से मिलाने के लिए लेकर आई। हमारे लौकिक भाई ने महसूस किया कि यह तो जैसे कि भगवान है, परंतु माँ भगवान नहीं थी। वह भगवान की भगवती शिव सती थी। मम्मा ने मुझे सफल जीवन के 5 सूत्र बताए। कानपुर की विद्या बहन मम्मा के संबंध में अपने अनुभव कुछ यूं बयान करती है कि माँ एक अद्भुत रूहानी चुंबक थी। चलते फिरते मम्मा के सामने आने पर मैं वहीं ठहर जाती थी। मम्मा प्यार से सिर पर हाथ फेर देती थी। एक दिन मम्मा ने पूछा, मुरली सुनते समय कैसी अवस्था रहती है? फिर समझाते हुए कहा, पहला पॉइंट है इसमें, देखो, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं तो आपके कान तक आते आते बीच में माया प्रवेश न हो। ध्यान रखना कि बाबा के मुख और तुम्हारे कान के बीच अंतर है। इसलिए सदा रूहानी स्थिति में स्थित होकर ही मुरली सुनाना।
दूसरा पॉइंट है, मम्मा ने कहा कि जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं, बल्कि पोस्टकार्ड की तरह सदा खुला होना चाहिए। तीसरी शिक्षा माँ ने दी कि सदैव हाजी का पाठ पक्का करना। समझो कोई ने कोई कार्य सौंपा लेकिन आपको नहीं आता तो सीधा ना नहीं बोलना। ना माना नास्तिक। उससे यह पूछना कि ये कैसे होगा। यदि आप हमें तरीका बता देंगे तो वैसे हम कर लेंगे। चौथी बात, मम्मा ने समझाई कि कभी भी कोई बात हो तो उसका वातावरण नहीं बनाना, यानी गंभीरता का गुण अपनाना। पांचवी बात मम्मा ने बताई कि अपनी मत को जीवन का जिम्मेवार नहीं बनाना। बाबा को जीवन दी है, उसे ही जिम्मेवार माना तो मदद मिलेगी। अपनी मत व जिम्मेवारी से बाप की मदद व शक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार मम्मा ने प्रथम गुरु बन मुझे कई अनमोल शिक्षाएं दी। मातेश्वरी में एक अलौकिक कशिश थी। इंदौर के ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी मम्मा के प्रति अपने भाव इन शब्दों में प्रकट करते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। ज्ञान में आए मुझे अभी थोड़ा समय ही हुआ था। सन 1956 में मेरी मुलाकात मातेश्वरी जी से अंबाला छावनी में हुई। मैं जब उनसे पहली बार मिला तो उनकी दिव्य बुद्धि को देखकर अचंभित हो गया। मैंने कई धार्मिक व्यक्तियों को देखा था, लेकिन ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व को पहली बार देख रहा था। उनके सामने जाने से ही मेरे अंदर एक अलौकिक कशिश पैदा होने लगी। मुझे लगा कि सच में यही जगदम्बा है, यही शक्ति है। भक्ति मार्ग में जिसकी भक्ति करते थे, व्रत रखते थे। ज्ञान की स्पष्टता मम्मा के प्रवचन की विशेषता होती थी। मधुबन के भ्राता ब्रह्मा कुमार करुणा जी मम्मा के बारे में सुनाते हैं कि सन 1960 में जब मैं मम्मा से मिला तो मम्मा के मुख से जो शब्द निकले वे मेरे लिए वरदान बन गए। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा, ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। इसका अर्थ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बताया जाता है कि यह अविनाशी बच्चा है और हर कल्प अर्थात 5000 वर्ष पहले आया था, अभी भी आया है और भविष्य कल्प में भी आएगा। मातेश्वरी जी ने मेरे अविनाशी पाठ के बारे में भविष्यवाणी की और वरदान उच्चारण किए थे। बाबा की मुरली तो त्रिकाल ज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें ज्ञान के सब तरह के हीरे मोती रत्न माणिक्य हैं, परंतु मातेश्वरी जी उस भंडार से कभी हीरे निकाल कर देती, कभी रत्न, कभी माणिक्य। बेंगलोर में मम्मा ने जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में हमने उनका सरस्वती के पाठ का साक्षात दृश्य देखा। जिज्ञासुओं की सभाओं में, भक्तों की सभाओं और विज्ञानियों की सभाओं में उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण किया। उनकी उन दिनों की ज्ञान सेवा से ही आज दक्षिण भारत ईश्वरीय सेवा से समृद्ध है। मातेश्वरी बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्त थी। कलकत्ते से ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी बहन मम्मा के प्रति अपना अनुभव सुनाती हैं कि सन 1963 में कलकत्ते में पहले पहले एक धर्मशाला में एक प्रदर्शनी लगी जिसमें मम्मा भी आई थी। सन 1964 में दीदी यानी दादी निर्मल शांता जी को और मम्मा को बाबा ने कलकत्ते में ही सेवा के लिए निमित्त बनाया। उस समय बाबा ने करीब 90-100 भाई बहनों को सेवा के लिए कलकत्ता भेजा था। मम्मा भी 20 दिन वहां रही थी। मुझे याद है उस समय मैं 6 साल की थी। मम्मा बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। हम लोगों को अपनी गोद में बिठाकर टोली खिलाती थी। उस समय हमें ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना तो अनुभव होता था कि मम्मा बहुत महान है, देवी है। उनको देखकर खुशी होती थी।
मैं चुपचाप बैठकर उनको देखती थी और देखती ही रहूं, यह इच्छा होती थी। हमें लगता था कि मम्मा बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूरत हैं। मम्मा की बैठक भी बहुत प्रभावकारी और आकर्षक होती थी। मम्मा में परखने की शक्ति बहुत थी। वे दूर से ही कौन व्यक्ति कैसा है पहचान लेती थी। मम्मा प्रेरणा की मूरत थी। मानसा पंजाब की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन कहती हैं, आज से 39 वर्ष पहले सन 1964 में पहली बार अंबाला कैंट में मम्मा से मेरा मिलना हुआ। उस समय मैं 12 साल की थी। मेरी लौकिक माताजी क्लास में जाती थी। मम्मा अंबाला छावनी आई थी। मैं अपनी माताजी के साथ क्लास में गई थी। मम्मा 3 दिन अंबाला में रही। मातेश्वरी जी को जब देखा तो मन नहीं कर रहा था कि मैं वहां से वापस घर जाऊं, पर बाल्यकाल होने के कारण घर जाना ही पड़ा। मम्मा को देख मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे बनना है तो इन जैसा ही बनना है। भले ही मम्मा के साथ मुझे रहने का सुअवसर नहीं मिला, लेकिन उनको देख कर ही मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और मुझे अलौकिक जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प आया। आज भी उनकी प्रेरणा से ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती जा रही हूँ। मम्मा को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे अच्छे भोजन और ज्यादा से ज्यादा भोजन करती होंगी। जब एक दिन मैंने अपनी लौकिक माँ के साथ मातेश्वरी जी को भोजन करते हुए देखा तो मैं अवाक रह गई, क्योंकि मम्मा एकदम साधारण भोजन स्वीकार कर रही थी, जो उबला हुआ और बिना नमक मिर्च मसाले वाला था। वे बहुत थोड़ा ही भोजन स्वीकार करती थी। मुझे अनुभव हुआ कि उनकी तंदुरुस्ती का मूल कारण था ईश्वरीय नशा और योग बल। बच्चों की सेवा में ही सदा तत्पर रहने वाली कामधेनु माँ। ब्रह्मा कुमार छोटे लाल भाई, जो मधुवन में चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, अपने अनुभव में बताते हैं कि सन 1960 जनवरी माह की बात है। मम्मा कानपुर आई थी। हम गांव सिहमऊ में रहते थे। उस गांव में गीता पाठशाला चलती थी। कानपुर से सिहमऊ तक आने में बस द्वारा 3 घंटे लगते हैं। कुछ भाई सिहमऊ से निमंत्रण लेकर कानपुर मम्मा के पास गए। मम्मा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे कानपुर से बस में शाम को निकली, लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण और बीच-बीच में नहर कटी हुई होने के कारण सिहमऊ पहुंचने में सारी रात लग गई। मम्मा सुबह आकर वहां पहुंची। हमने मम्मा के इंतजार में रात भर बैठकर योग भट्ठी की। वहां बस में मम्मा भी सारी रात जागती रही। हमें अनुभव हो रहा था कि मम्मा हमें याद कर रही हैं, शक्ति दे रही हैं। मम्मा ने गीता पाठशाला पहुंचते ही वहां की वस्तु स्थिति देखी और सारा काम अपने हाथों से किया। आटा मंगवाया, खुद रोटी बनाई और सब बच्चों को गिट्टी खिलाई। हमने माँ का असीम प्यार देखा, अनुभव किया और धन्य धन्य हो गए। जगदम्बा सरस्वती जी ने अपने बारे में रिंचक मात्र सोचे बगैर बच्चों की सेवा की, दुलार किया। उसके बाद मम्मा ने चावल मंगाया, साफ किया और दोपहर के लिए सारी तैयारी कर ली। वहां एक ठाकुर की कोठी थी, जहां मम्मा सबसे मिली। वहां 50-60 लोग इकट्ठे हुए थे। उनमें कई साधु सन्यासी भी थे। वहां कुर्सी मेज तो थी नहीं। मम्मा ने घंटों खड़े होकर ही प्रवचन दिया। वहां सभी लोगों और संतों आदि ने भी पूरा समय खड़े होकर ही ज्ञान सुना। उनमें से कई ऐसे लोग भी थे जो हमारे ज्ञान पर टीका टिप्पणी करते थे। वे भी कुछ न बोलते हुए चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। जब प्रवचन पूरा हुआ और वे जाने लगे, तो हमने उन लोगों से कहा, आपने तो मम्मा से कुछ पूछा नहीं, हमारे से तो आप बहुत कुछ पूछा करते थे। उन्होंने कहा,
हमें आपकी मातेश्वरी जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मुंह ही बंद हो गया हो। इस तरह मम्मा की वाणी शक्तिशाली, सरल और स्पष्ट होती थी। उनका सेवा भाव भी बहुत उत्कृष्ट था। मम्मा ने कभी यह नहीं देखा कि यह गांव है, अनपढ़ लोग हैं, जाने में तकलीफ होती है। नहीं, बाबा की सेवा के लिए वे हर समय, दिन हो, रात हो, शहर हो, गांव हो, सुशिक्षित हो, अशिक्षित हो, तैयार रहती थी। इसलिए ही उनको सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु कहा गया है। माँ ने मुझे अपना शीतला रूप दिखाया। बटाला के बीके नंद किशोर भाई कहते हैं कि जब मम्मा बटाला में आई थी, तब मैंने उनको पहली बार देखा था। मम्मा ने पहले दिन सभा को संबोधित किया था। अगले दिन ब्राह्मणों से मुलाकात की थी। मम्मा एकदम शांत मुद्रा में थी। जब मम्मा से मिलने की मेरी बारी आई और मम्मा के सानिध्य में जब मैं गया, तो जैसे माँ की गोद में बच्चा सुख पाता है, चैन पाता है, वैसे ही मुझे अनुभव हुआ। मम्मा की गोद मुझे फूलों से भरी हुई लगी। जब मम्मा को मैंने बाहर से देखा, तो मुझे वैष्णो देवी का अनुभव हुआ। जब गोद में गया था, तब शीतला देवी का अनुभव हुआ। इस प्रकार मैंने मम्मा में देवियों का साक्षात स्वरूप देखा। मम्मा की पहली नजर से ही मुझे यह अनुभव हुआ कि यह मेरी माँ है। मैंने देखा कि मम्मा में आकर्षण शक्ति बहुत थी। उनके सामने कोई भी विपरीत संकल्प वाला भी आ जाए, तो व्यर्थ संकल्प जैसे बंद ही हो जाते थे। वे उनके सामने बच्चे बन जाते, माँ माँ कहने लग पड़ते थे। मम्मा सबके विघ्न हरने वाली थी। ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत ब्रह्मा कुमार रमेश कोहली जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मम्मा को मैंने पहली बार मधुबन में सन 1962 में देखा था। मैं अपने पिताजी के साथ आया था। हर बच्चे को मम्मा बाबा गोद में लेते थे। उस समय रेल में शयन कक्ष न होने के कारण, सफर की परेशानियों के कारण मधुबन पहुंचने तक हमारा हाल बेहाल हो जाता था। सारे कपड़े गंदे, शरीर थका हुआ था। जब बाबा मम्मा ने हम बच्चों को गोद में लिया, तो सारी थकावट दूर हो गई। जैसे कोई व्यक्ति तपती धूप में पैदल कर रहा हो और उसको रास्ते में कोई छाया वाला पेड़ और ठंडा पानी मिल जाता है, तो उसको राहत मिल जाती है। उसी प्रकार बाबा मम्मा का सानिध्य था, जिसे प्राप्त कर हम हर्षित हो प्रेम के आंसू बहाते थे और मन हल्का हो आनंद में उड़ता था। जब हम मम्मा की गोद में गए, तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम छोटे बच्चे बन माँ की गोद में समा रहे हैं। उस समय कोई देहभान की स्मृति भी नहीं थी। अपने देह को ही हम भूल जाते थे। मम्मा में एक बड़ी विशेषता थी कि कोई भी बड़ी समस्या हो, उसको वे बहुत सहज रीति से हल करती थी। कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, लेकिन मम्मा सदा शांत, अचल, अडोल होकर रहती थी और उसका समाधान निकालती थी। इस प्रकार मम्मा एक विशेष व्यक्तित्व वाली थी। मातेश्वरी एक महान विदुषी थी। मुंबई निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रह्मा कुमार आनंद भाई कहते हैं कि मैं ज्ञान में सन 1962 में आया। मम्मा से मेरी मुलाकात मुंबई में सन 1963 में वाटरलू मेंशन में हुई। वहां मम्मा की क्लास होती थी। रमेश भाई, मुंबई वाले, के निमंत्रण पर ही मैं मम्मा से मिलने वहां गया था। मेरी शादी हुए केवल 3 मास हुए थे। इस संस्था के बारे में भ्रांतियां बहुत थी। वाटरलू मेंशन में एक कमरे में पर्दा लगाया गया था। मैंने सीधा ही मम्मा से पूछा, आप बताइए, यह पर्दा क्यों लगाया है? वहां क्या हो रहा है? तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, आप खुद देखो वहां क्या हो रहा है। मैंने जाकर देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया।
क्योंकि वहां सामूहिक योग चल रहा था। वहां का वातावरण मन को शांति और आनंद देने वाला था। मैंने देखा मम्मा कोई भी बात पर वाद विवाद नहीं करती थी, बल्कि उसकी खुद जांच करने के लिए कहती थी और उस व्यक्ति को खुद अपनी भ्रांति निवारण करने का मौका देती थी। मम्मा की क्लास रोज शाम को होती थी। मम्मा की भाषा बहुत सरल और मनाकर्षक होती थी। भाषा में शालीनता होती थी। मम्मा ने कोई वेद शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया था, परंतु उनकी भाषण शैली से ऐसा लगता था कि ये एक महान विदुषी हैं। उनकी समझाने की कला बहुत सरल, स्पष्ट और अर्थयुक्त होती थी। मम्मा की ज्ञान देने की विधि ऐसी होती थी कि कितना भी साधारण व्यक्ति हो, उसको भी महसूस हो जाता था कि मुझे भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा देवता बनना है। जब मम्मा क्लास कराती थी तो किसी को देवी का, किसी को जगदम्बा शक्ति का साक्षात्कार होता था और सुशिक्षित लोग उनकी सुनाने की रीति से समझ जाते थे कि ये बहुत बड़ी ज्ञान की अथॉरिटी है, ज्ञान का भंडार है। मम्मा की पवित्रता, सरल स्वभाव, हर्षित मुखता, नम्रता, सबके साथ मिलजुल कर रहना, बात करना आदि गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट बुक दूसरा हम पढ़ेंगे, लेकिन आपका कोई भी सजेशन हो कि कौन सा बुक पढ़ा जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू बाबा का, थैंक यू आप सबका। ओम शांति।